देवभूमि के खास बुलेटिन उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत राजनीतिक हलकों से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने एक बयान से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ एक सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि 2017 में 2 विधानसभा सीटों से, जिसमें से एक कुमाऊं और एक गढ़वाल से लड़कर दोनों ही सीटों पर बड़ी बुरी तरह से मात खा चुके हरीश रावत इस बार ये जोखिम उठाना नहीं चाहते। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इससे जहां एक सीट खाली होने से उन्हीं के खेमे के विरोधी गुट में लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि कम से कम एक सीट खाली हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत खेमे का ये मानना है कि इससे पूरी ताकत हरीश रावत अब एक ही सीट पर लगाएंगे, जिससे जीत उनकी लगभग तय मानी जा रही है। मैं दोनों आंखों से देखता हूँ, और लेकिन लड़ एक ही जगह, पुराना एक्सपीरियंस जरा सा मेरा कड़वा हो गया है, तो इसलिए लड़ूंगा एक ही जगह से, मगर लड़ूंगा यदि पार्टी आदेश देगी। उत्तराखंड में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में विरोधी पक्ष कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर लगाया है। हरीश रावत, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि बैकडोर से अब न केवल ट्रांसफर हो रहे हैं बल्कि पोस्टिंग भी हो रही है। ऐसे में लोग पूरी तरह से सत्ता का फायदा उठाने में लगे हैं। उन्होंने इसके आगे एक कदम और बढ़ते हुए उन अधिकारियों को भी सतर्क रहने के आदेश दे दिए और पूरी तरह से ताकीद कर दी कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में ये उनके लिए अच्छा संकेत कतई भी नहीं है। ऐसे में हरीश रावत ने जिस तरीके से ठंडे लहजे में धमकी दी है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सवाल खड़े करके सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की भी उन्होंने बात की है कि इस दौरान सचिवालय में जिस तरीके से धन का नग्न खेल हुआ है, उससे भ्रष्टाचार की सड़ांध से न केवल सचिवालय बल्कि उसका अगल बगल का सारा इलाका जो है महक रहा है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नग्न तरीके से धन की वसूली हुई है। हम इस सब की निंदा करते हैं। 2000 विधानसभा के चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी करने के लिए साफ संकेत दे दिए हैं कि वो 21 तारीख से पहले ये सूची जारी कर देगी। ऐसे में जिन लोगों का नाम फाइनल होता है वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से मेहनत कर सकते हैं और अपने प्रचार में जुट सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी पहले ही बाजी मार चुकी है, जिसने 24 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए हैं। ऐसा ही हाल कांग्रेस को लेकर भी माना जा रहा है। कांग्रेस भी पहली सूची जल्द ही अपनी जारी करने वाली है। मैदानों में सर्द हवा और पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश और बर्फ ने मानो पूरे पहाड़ को अपने आगोश में ले लिया है। अगर ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम चारों ही बर्फ से पटे हुए हैं। इसी के साथ जोशीमठ के समीप मशहूर पर्यटक स्थल औली पूरी तरह से बर्फ से लबालब हो चुका है। ऐसे में पर्यटक दूर दूर से आकर वहां पर स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। ऐसा ही हाल देहरादून के दूरस्थ क्षेत्र चक्राता का भी है। चक्राता में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। लिहाजा पूरी पर्यटन की नगरी में लगातार पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में कोविड के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है कि लोगों को मुश्किल भी ना हो और वो कोविड के नियमों का पालन भी करते रहें। ऐसा ही हाल कुमाऊं के पर्यटक स्थलों का भी है, जहां पर पिथौरागढ़ में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिली है और वहां पर भी पर्यटक लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उत्तराखंड तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।